तो 3 प्रकार की उपासना जो वर्णन की थी, अंग्र उपासना, प्रतीक उपासना और कर्मांग उपासना। कर्म के अंग से संबंधित होने वाली उपासना को कर्मांग अथवा कर्मांग संबंध, कर्मांग अवबद्ध उपासना, अवबद्ध संबंध भी होता है। तो उसमें छांदोग्य उपनिषद में जब आएगा ना, तो उसमें लिखा आएगा कर्मांग अवबद्ध उपासना। तो कर्म से संबंधित होने वाली उपासना, कर्म के अंग की उपासना। कर्मांग का अर्थ हो कर्म के अंग की उपासना। जैसे राजा की तो उपासना होती है, लेकिन राजा के जो मंत्रीगण उनकी भी उपासना होती है। राजा के सैनिकों की, राजा के सैनिक अंग कहलाते हैं, उन सैनिकों की भी उपासना होती है, उनकी भी महिमा है। इसलिए प्रकृति याग तो मूल कर्म है ही है, लेकिन उसका अंग जो विकृति याग होते हैं। पूर्व मीमांसा में प्रकृति याग, विकृति याग ये शब्द खूब आते हैं। तो दूसरी भाषा से कहो तो कारण और कार्य। कारण का है यज्ञ और कार्य का यज्ञ। जैसे कारण ईश्वर हो गया, ईश्वर की उपासना हर कोई करता ही है, लेकिन हिरण्यगर्भियन कार्य की उपासना ही बहुत करते हैं। तो कार्य शब्द से हिरण्यगर्भ आ जाएगा, इंद्र आदि देवता भी आ जाएंगे। ईश्वर तो प्रधान है ही है, ईश्वर की उपासना तो प्रधान है ही है, उसकी उपासना हर कोई करता है ईश्वर की। लेकिन ईश्वर के जो अंग हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, अरे वरुण देवता है, अन्य देवता है, ये वो ईश्वर के अंग कहलाते हैं। इनकी भी उपासना खूब करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि देवता, इंद्र देवता इत्यादि। तो उसी प्रकार से दृष्टांत हो गया। जैसे ब्रह्म की उपासना अथवा ईश्वर की उपासना प्रधान हो गई, उसके अंग जो जो अरे इंद्र आदि देवता है, हिरण्यगर्भ उसके अंग कहलाते, उनकी उपासना होती है। उसी प्रकार से अरे प्रकृति याग हो गया, अरे 10 पूर्णमास अथवा राजसूय यज्ञ, आश्वमेध यज्ञ, ये प्रकृति याग हो गए। अब उनके विकृति याग यानी अंग, उसके अंग हो गए, अनुयाज है, प्रयाज है, उपयाज है, ये उसके अंग हो गए। तो उन अंगों की उपासना, तो उसको कहते हैं कर्मांग, यानी कर्म के अंग से संबंधित होने वाली उपासना को कर्मांग अवध उपासना। अब प्रतीक उपासना कहते हैं। प्रतीक उपासना हो गई तो अरे अधिष्ठान प्रदान और आरोप प्रदान। अधिष्ठान प्रदान प्रतीक उपासना के दो भेद कर दिए थे। प्रतीक उपासना के दो भेद कौन हो गए? अरे एक आरोप प्रदान होता है, एक अधिष्ठान प्रदान होता है। नर्दा में शालिग्राम शिला में विष्णु बुद्धि होती है, यहाँ पर आरोप गौण होता है। भगवान विष्णु गौण है, लेकिन शालिग्राम शिला प्रधान है, क्योंकि हमको भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप उसमें नहीं दिख रहा है। मात्र हम आरोप करें कि भगवान हैं, मान के हम बैठे हुए हैं। मेरी आवाज कम आ रही है? अच्छा। हाँ, तो ठीक है ना। तो ये है कह रहे उसमें जैसे शालिग्राम शिला में हमने विष्णु बुद्धि करी थी, तो विष्णु बुद्धि में शालिग्राम शिला में क्योंकि आरोप जो विष्णु है गौण है, क्योंकि वहां पर आरोप विष्णु दिख नहीं रहे हमको, बल्कि पत्थर जो शालिग्राम शिला प्रधान रूप से दिख रही है, इसलिए आरोप गौण है और अधिष्ठान प्रधान है, उसको प्रतीक उपासना। अब जहाँ पर अंग्रह उपासना अथवा संपत उपासना, तो अंग्रह उपासना में आरोप प्रधान होता है और अधिष्ठान गौण हो जाता है। आरोप आरोप प्रधान हो जाते हैं, अधिष्ठान गौण हो जाता है। जैसे जीव और ब्रह्म की उपासना करेंगे तो जीव ब्रह्म है, तो जीव तो गौण हो जाता है, जीव तो गौण हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म प्रधान हो जाएगा। एक दृष्टांत दे दिया। दूसरा दृष्टांत कौन सा दिया? जैसे अच्छा दूसरी ध्यान समाधि लगते हैं, ध्याता ध्यानम परित्यज्य ध्येक मात्र गोचरा। तो ये पंचदशी माया समाधि को लक्षण को लेकर के ध्यान करने वाला
जो ध्याता हो गया, ध्येय ब्रह्म हो गया, और जो ध्यान जो वृत्ति है ये त्रिपुटी है। ध्याता ध्यान करने वाला जीवात्मा, ध्येय ब्रह्म ईश्वर, और वृत्ति, तो वृत्ति और ध्याता दोनों लोप हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। ध्येय मात्र गोचरा, देह एक ही शेष रहता है वहां पर, तो वो हो गई। इस प्रकार से समाधि है, समाधि का लक्षण किया था। तो जीव ब्रह्म हो, उसी प्रकार दूसरा तीसरा दृष्टान देते हैं कि मन मन रे कैसे अनंत देव हैं। मन कैसे हैं? अनंत देव। तो मन की व्यक्ति भी अनंत है और ब्रह्म भी अनंत है, अरे विश्वदेव भी अनंत है। एक मन तो एक विश्वदेव। तो मन रूप जो अधिष्ठान था उसमें विश्वदेव का आरोप किया है, तो आरोप प्रदान हो गया। विश्वदेव प्रदान हो जाते हैं, विश्वदेवी विश्वदेव दिखते हैं, मन गौण हो जाता है। तो उसको बोलते हैं अंग्र उपासना अथवा संपत उपासना। यहाँ पर संपत शब्द आया है ब्रह्म सूत्र में, तो उसको संपत शब्द प्रयोग किया है। तो उसी को दूसरे शब्दों में अंग्र उपासना बोलते हैं। इसी लक्षण आया था। अंग्र उपासना का ही दृष्टांत दिया जाता है कि अभेद चिंतन, अंग्र उपासना में अभेद चिंतन होता है, लेकिन अधिष्ठान जो गौण हो जाता है, अधिष्ठान गौण हो जाता है। अंग्र उपासना में अधिष्ठान गौण हो जाता है और आरोप प्रदान हो जाता है। लेकिन दोनों में अभेद चिंतन होता है, क्योंकि अधिष्ठान को लोप ही कर देंगे पूरा पूरा, तो उपासना नहीं बनेगी। अधिष्ठान को पूरा के पूरा यदि लोप कर दिया जाए तो उपासना नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ पर उस 174 नंबर पृष्ठ की टीका में, भाष्य रत्न प्रवाह की टीका में, ये अंग्र उपासना का लक्षण दिया है। अल्प आलम्बन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभिज्ञानम संपद। अल्प आलम्बन, आलम्बन आधार अधिष्ठान, इस जो आलम्बन को थोड़ा तिरस्कार कर दिया, गौण कर दिया, तिरस्कार कर दिया, दबा दिया। जैसे वस्त्र के द्वारा हम किसी वस्तु को ढक देते हैं, है ना। जैसे पैकिंग करके लोग वाग लाते हैं ना, मतलब किसी एक देश से दूसरे देश को इंटरनेट के द्वारा वस्तु मंगाते हैं, तो वस्तु तो उसके अंदर है ही है, लेकिन वो उसको सुरक्षा के लिए उसको ढक देते हैं और फिर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा देते हैं। तो अल्प आलम्बन को थोड़ा सा तिरस्कार करके, दबा करके, उत्कृष्ट उसी आलम्बन में, उसी आलम्बन में उत्कृष्ट वस्तु का, उत्कृष्ट श्रेष्ठ वस्तु का अभेद ध्यानम संपत कहलाती है। अभेद ध्यान संपत कहलाती है। उसी के यथा जैसे मन है, मन अपनी वृत्ति के कारण अनंत होता है। यद्यपि मन एक ही है, लेकिन वृत्ति के कारण अनंत होता है, इसलिए मन अनंत हो जाएगा। अब विश्व देवता मन की अपेक्षा श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट जी विश्व देवा, वे भी अनंत कहलाते हैं वृत्ति भेद को लेकर के। इसलिए दोनों में अभेद चिंतन करना है। लेकिन जो मन अनंत, मन तक गुण हो जाएगा और विश्वदेव प्रधान हो जाएंगे। अनंत इति अनंतत्व सामान, दोनों में समानता कौन है? अनंतत्व है, क्योंकि विश्वदेव भी अनंत हैं और मन की वृत्ति के कारण मन भी अनंत है। इस समान हो जाने से विश्वदेवा ए मन, जो मन कौन है? विश्व देवता है। इस प्रकार से इस संपद उपासना हो गई। अब ऐसी उपासना करने से क्या हो जाएगा? अनंत फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से ये दृष्टांत दे दिया। अब चेतन जीव और ब्रह्म में अभिचिंतन करते हैं, तो चेतनत्व सामान्य से जीव में ब्रह्म के साथ अभिचिंतन, तो जीव भी चेतन है, ब्रह्म भी चेतन है, तो दोनों दोनों चेतन होने से समानता हो गई। लेकिन जीव को गौण कर दिया, ब्रह्म को प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से ये जीव ब्रह्म में संपद उपासना हो जाएगी। तो कहते हैं इति न चैति, इसको खंडन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? यदि इस प्रकार से जीव और ब्रह्म को अभी चिंतन करेंगे तो फिर जीव के द्वारा ब्रह्म तो प्राप्त होगा, लेकिन लौट करके आना पड़ेगी। उपासना का फल है अरे लोकांतर फल की प्राप्ति। ऐसा ब्रह्म जीव के द्वारा प्राप्त नहीं होता, बल्कि जीव का स्वरूप ही होता है। तो नाचा के द्वारा उसका खंडन कर दिया कि जीव ब्रह्म जो ज्ञान है वो संपद रूप नहीं है, उसको प्रधान, उसको कहते हैं। अरे उपासना आदि का और वर्णन करते हैं
कहते आलम्बन का प्रधान रूप से ध्यानम संपद हो गई, प्रतीक है ना, प्रधानता रूप से आलम्बन का ध्यान, प्रतीक उपासना, और आलम्बन का यानी अधिष्ठान का प्रधान रूप से जो ध्यान हो गया, प्रतीक उपासना कहलाती है। प्रतीक उपासती अध्यास, प्रतीक में, प्रतीक उपासना में अध्यास, प्रतीक उसी को यानी प्रतीक उपासना में जो अध्यास किया जाता है, तो इसलिए क्या है, प्रतीक उपासती यानी प्रतीक उपासना में अध्यास है, उसी में आरोप है, अध्यास यानी आरोप है। इस प्रकार से वो दूसरे दृष्टांत देते हैं, ब्रह्म दृष्टि से मन का, मन को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना, अथवा आदित्य भगवान को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना। तो इस प्रकार से तथा अच्छा उसी प्रकार से अब आगे कहते हैं न चा है ना, तो न चा के द्वारा तथा हम ब्रह्म है, उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति, मतलब यहाँ पर जो यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति, लोग क्रम मुक्ति की प्राप्ति होगी, यहाँ पर क्रम मुक्ति। आदित्य भगवान को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने से साधक को क्रम मुक्ति फल की प्राप्ति होगी। क्रम मुक्ति का अर्थ हो गया जीवात्मा को यहाँ से जा करके उसको ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होगी, और ब्रह्मलोक में जा करके फिर वो ज्ञान तो हो ही जाएगा, वहां पर ब्रह्मलोक में जा करके फिर मुक्त हो जाएगा, क्रम से मुक्त होगा। आदित्य भगवान को ब्रह्म दृष्टि से उपासना, इस जन्म में यदि वो आपने, मैं ही ब्रह्म, ब्रह्म का चिंतन करने पर मुक्ति होगी इस जन्म में, मतलब इस शरीर के रहते रहते। लेकिन यदि आपने उपासना की है तो उसका फल होगा, आपको लोकांतर फल की प्राप्ति होगी, तो क्रम मुक्ति होगी उसमें, आपको उस लोक में जाकर के फल भोगना पड़ेगी। हाँ, यदि आप इस प्रकार से आदित्य ब्रह्म है इस दृष्टि से क्योंकि आपका भेद लग रहा है ना, अभी भेद पूर्वक उपासना चल रही है आपकी, मैं अलग हूँ, आदित्य अलग है, ब्रह्म अलग है, तो ब्रह्म आदित्य रूप अधिष्ठान में ब्रह्म को आरोप किया है। अब तो लेकिन आप अलग, अपने को अलग मान रहे हैं आप यदि अपने को अलग नहीं मानते तो फिर भाई यहीं रहते रहते ज्ञान हो जाता आपको, लेकिन आपने अपने से भिन्न जो ध्येय है उसको भिन्न मान लिया, इसी कारण से आपको लोकांतर फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ऐसा नहीं है, अविद्या की निवृत्ति मात्र होती है, अब जीव अपने को जान लेता मैं ही ब्रह्म हूँ, फिर उसका आना जाना नहीं होता। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर और आगे कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, इस प्रकार ज्ञान का अध्यास है। तो इसलिए यहाँ ज्ञान, यहाँ पर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ज्ञान, ज्ञान का अध्यास हो जाए ज्ञान, तो उसी को खंडन करते हैं, जो ज्ञान है वह अध्यास रूप हो जाए। अध्यास यानी आरोप मात्र है, ज्ञानाध्यास है, जैसे ज्ञानाध्यास है, अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास है, अर्थ का अध्यास है और ज्ञान का अध्यास है। अध्यास ने आरोप है, जैसे हमने शरीर में बुद्धि कर ली, शरीर को ही आत्मा मान लिया है ना, शरीर को ही आत्मा मान लिया, तो अर्थाध्यास हो गया। ज्ञान अध्यास है, एक घट ऐसा है, जैसे ठूठ को सादृश लेकर के सर, जैसे रस्सी है, रस्सी है, रस्सी में सर्प का अध्यास हो जाता है, रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प का ज्ञान बैठा हुआ है हमारे मन में, तो मन में जब सर्प का ज्ञान बैठा हुआ तो वो सर्प का ज्ञान हम रस्सी रूप अधिष्ठान में सादृश्य को लेकर के सर्प का ज्ञान को हम आरोप कर देते हैं, सर्प का, सर्प के ज्ञान को आरोप कर देते हैं, इसलिए वहां पर हमको सर्प देख करके अधिष्ठान रूप सादृश्य को लेकर के सर्प को देख करके सर्प के द्वारा भय की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ का भी अध्यास हो रहा है, ज्ञान का भी अध्यास हो रहा है। अर्थ का भी यदि ज्ञान हो ही नहीं, मरा हुआ सर्प दिख जाए तब भी थोड़ा भय लगता है, लेकिन कम लगता है। लेकिन तो अर्थाध्यास में ज्ञानाध्यास भी होता है, स्वरूप अध्यास, अर्थाध्यास है, स्वरूप, अर्थ का अध्यास, ज्ञानाध्यास है, दो अध्यास होते हैं।
एक अर्थ का अध्यास और एक ज्ञान अध्यास है। अर्थाध्यास में भी अर्थ का अध्यास, स्वरूप अध्यास, ज्ञान अध्यास में भी ज्ञान का अध्यास और स्वरूप अध्यास है। तो स्वरूप का अध्यास होने पर जिसका आरोप कर दिया गया, अधिष्ठान वस्तु का मात्र संसर्ग अध्यास होता है। पीछे वर्णन किया था अध्यास रूप में, तो यहाँ पर ये भी आया है। तो संसर्ग अध्यास में अधिष्ठान वस्तु का मात्र संबंध अध्यास होता है, लेकिन आरूप वस्तु का स्वरूप अध्यास और ज्ञान अध्यास, आरूप वस्तु का अर्थ अध्यास और स्वरूप अध्यास दोनों होते हैं। अधिष्ठान वस्तु का मात्र संबंध अध्यास होता है, संसर्ग अध्यास होता है। वृत्ति प्रवाह कर्म में, किसमें? वृत्ति प्रवाह कर्म में अच्छी प्रकार से समझाया है। विचार चंद्रोदय में भी, विचार सागर में भी और वृत्ति प्रवाह कर्म में, ये 3 ग्रंथ हैं। ये चिदाभास जीवात्मा को समझने के लिए, अध्यास को समझने के लिए और परमाणु को समझने के लिए बहुत अच्छा है। सबसे अच्छे है वृत्ति प्रभाकर, क्योंकि उसमें शुद्ध हिंदी है। और जो उसमें विचार सागर में, विचार चंद्रोदय में हिंदी तो है वो लो पुरानी वाली हिंदी है, लेकिन जो टीका है वो अच्छी है, उसकी हिंदी टीका, तो उसमें भी अच्छी समझाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर वृत्ति प्रभाकर नाम की जो पुस्तक आती है बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, तो उसमें अच्छी प्रकार से समझ में आते हैं। तो ये मतलब क्या होता है? अर्थ का अध्यास है और ज्ञान का अध्यास है। इसमें अधिष्ठान वस्तु में मात्र आरोप वस्तु का, कल्पित वस्तु का क्या कैसा अध्यास होता है? स्वरूप अध्यास भी होता है, ज्ञान का अध्यास भी होता है और संबंध का अध्यास भी होता है ना। कल्पित वस्तु का संसर्ग अध्यास भी होता है और स्वरूप अध्यास भी होता है, ज्ञान का अध्यास भी होता है और उसका स्वरूप का अध्यास हो जाता है। लेकिन अधिष्ठान वस्तु का मात्र संसर्ग अध्यास होता है, स्वरूप अध्यास नहीं होता। अधिष्ठान वस्तु का मात्र संसर्ग अध्यास यानी संबंध अध्यास होता है, स्वरूप अध्यास नहीं होता। कल्पित वस्तु का स्वरूप अध्यास भी होता है, इसलिए स्वरूप अध्यास हो जाने से वह रस्सी सर्प के जैसी दिख जाती है। यदि रस्सी का ही अध्यास करेंगे सर्प में तो सर्प दब जाएगा, रस्सी रस्सी दिखेगी, तो भ्रम होगा ही नहीं। इसी अधिष्ठान वस्तु का क्या होता है? मात्र संसर्ग अध्यास है। उसी प्रकार से यहाँ पर है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान है, ज्ञान अध्यास मान लिया जाए। ज्ञानम, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो ज्ञान अध्यास मान लिया जाए। कहते नाचा जो ब्रह्म ज्ञान है वह भाष्य में, भाष्य 175 नंबर पृष्ठ की है। अच्छा, ये उपासना का फल क्या हो जाता है? पीछे आया था कि अनंतो वै मनो अनंत विश्वदेवा, तो अनंतमेव सा तेन लोकम जयति। तो इसलिए मन में विश्व देवता की दृष्टि करने से अनंत लोक फल की प्राप्ति हो जाती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर उपासना का फल भी वर्णन कर दिया कि अनंत लोक फल की प्राप्ति होती है। अब और आगे कहते हैं संपद उपासना को कथन करने के पश्चात, यानी हंग्र उपासना के कथन करने के पश्चात ज्ञान में जो और भी दोष आ रहे हैं उन दोषों को हटाते हैं। तो ज्ञान, पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान को ज्ञान अध्यास मान लिया जाए। जो ब्रह्म ज्ञान है वो अध्यास है, तो अध्यास हो जाने से कल्पित हो जाएगा। 175 पे 175 पे ही आया पूर्व पक्षी। 175 की पहली पंक्ति है, तो कहते हैं न चा अध्यास रूपम, न चा अध्यास रूपम, यानी ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान अध्यास रूप भी नहीं है। यदि ज्ञान को मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान है कि नहीं है? मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान है, अध्यास रूप है, यदि मान लिया जाए तो अध्यास तो आई कल्पित होता है, कल्पित होता है तो फिर वो निवृत्त भी हो जाएगा। तो फिर मैं ब्रह्म हूँ ये झूठा आरोप कर दिया, तो लेकिन जैसे कर्म कांड में झूठा आरोप कर देते हैं, यज्ञ जब करता है ना जीवात्मा, तो ऋत्विज उसकी, यजमान जब यज्ञ कराता है ऋत्विजों से, तो ऋत्विज उस काल में, यज्ञ काल में यजमान की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। हे राजन, आप इंद्र देवता हो, आप सूर्य देवता हो, आप चंद्रमा देवता हो, आप विष्णु देवता हो, आप शिव देवता हो। यजमान समझता है भाई मेरी प्रशंसा ही कर रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली।
है ना। तो राजा खां और प्रजा खां, तो वहां पर यजमान को थोड़ी प्रसन्नता हो जाती है, अरे मेरी स्तुति कर रहे हैं। अभी तो पहले तो मैं इन ऋत्विजों की स्तुति करना पड़ रही थी, मेरी मुझको करना पड़ती थी, अब भी ऋत्विज मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो थोड़ा अहंकार बैठ जाता है उस राजा को, यजमान को, मेरा इंद्र हो गया उस काल में, मैं सूर्य हो गए, मैं चंद्रमा हो गया। लेकिन बाद में जब यज्ञ समाप्त हो जाता है, वो ही सुख दुख से ग्रसित हो जाता है ना। परिच्छिन्नता भाव प्राप्त हो जाता है, इंद्र देवता बन जाता तो फिर वो यथार्थ स्तुति होती, लेकिन झूठी स्तुति हो जाती है, प्रशंसा। तो इसलिए तो वहां पर अध्यास मात्र किया जाता है। तो अध्यास करना होना तो वो कल्पित है अध्यास। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान को यदि अध्यास मानेंगे तो कल्पित होने से मिथ्या हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर खंडन करते, न च अध्यास रूपम ब्रह्म ज्ञानम, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से जो ज्ञान है ये अध्यास रूप नहीं है। तो उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। यथा जिस प्रकार से भाष्य में 175 नंबर पृष्ठ पर कहते यथा मनो ब्रह्म इति उपासिता, मन ब्रह्म है इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। तो मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करने से लोकांतर फल की प्राप्ति होगी। अध्यास किया ना, अध्यास ने आरोप है, ज्ञान अध्यास है, ज्ञान का अध्यास है, आरोप कर दिया। तो कहते ना चाह इस प्रकार से, तो मन ब्रह्म में ऐसी उपासना करने से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होगी। किस फल की प्राप्ति होगी? ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ये अब जो फल प्राप्त होता है तो उससे लोकांतर फल की प्राप्ति लौट करके आना पड़ता है। आत्मज्ञान के लिए यदि मन ब्रह्म है, मैं अलग हो गया, ब्रह्म में अलग हो गया, मन अलग हो गया, तो मन में ब्रह्म की आरोप कर दिया। अब उपासना का फल तो मिलेगा, तो उपासना का फल तो ब्रह्मलोक ही है, तो इसी ब्रह्मलोक में जाएगा। यदि मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपासना किया है तो क्रम मुक्ति हो जाएगी। लेकिन फल के लिए किया है तो फिर ब्रह्मलोक में जाकर के भी लौटना पड़ता है। अब ब्रह्मलोक भी सामान्य नहीं है, छोटे मोटे उपासकों को नहीं प्राप्त होता है ब्रह्मलोक। थोड़ा अच्छे ही होना चाहिए, ढंग ढंग मतलब जो ठीक उपासना करते हैं, विशेष चिंतन करते हैं, उन्हीं को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। भगवान भास्कर ने कहीं कहाँ पर पढ़ने में आया कि ब्रह्मलोक सामान्य नहीं है, ब्रह्मलोक सामान्य नहीं है बल्कि विशेष उपासना के द्वारा प्राप्त होता है। ओमकार की बहुत उपासना करने से वो ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है, ओमकार की। अब कहते हैं आदित्यो ब्रह्म इति आदेशा, आदित्य ब्रह्म इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। ये छांदोग्य उपनिषद का आया है, छांदोग्य ये भी था, मनो ब्रह्म उपासिता। अतः आदित्य ब्रह्म इति उपासिता ये भी तृतीय अध्याय के 19वें खंड का एक मंत्र है। तो वहां पर छांदोग्य उपनिषद में बहुत उपासना की गई है। प्रथम अध्याय से लेकर के 5 अध्याय तक उपासना की गई है। तो इस प्रकार से तो मन आदित्य ब्रह्म है, इस प्रकार से इस दृष्टि से रख करके उपासना करना चाहिए। सूर्य भगवान की हम अर्घ्य आदि देते हैं तो सूर्य भगवान देख रहे हैं हमको, तो ये सूर्य भगवान कौन? ब्रह्म है, यद्यपि ब्रह्म ही है, सूर्य भगवान यद्यपि ब्रह्म ही है। लेकिन वो माँ हम कोई कोई मानता है, शास्त्र को पढ़ने वाला कोई कोई नहीं मानता है। शास्त्र को जिसने नहीं पढ़ा तो वो नहीं मानता है, लेकिन शास्त्र को जिसने पढ़ा है वो मान लेता है। क्योंकि पंचायतन 5 जो देवता होते हैं प्रधान, वो ब्रह्म कहलाते हैं, आदि ब्रह्म है। सूर्य है, विष्णु है, दुर्गा है, गणेश है, शिव है, ये पंचायतन ब्रह्म ही कहलाते हैं। इसलिए तो आदित्य ब्रह्म है, इस प्रकार से आदेश यानी उपदेश, आदेश शब्द का अर्थ होता है उपदेश है। श्रुति ने आरोप किया है, श्रुति ने विधान किया, तो इसलिए इस दृष्टि से उपासना करने वाले साधक को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। क्योंकि ब्रह्म की उपासना करने वाले को हिरण्यगर्भ लोक की फल की प्राप्ति होती है, जिसको हम ब्रह्मा जी का लोक कहते हैं। हिरण्यगर्भ लोक है, ब्रह्मा जी का लोक एक ही कहलाता है। अब इति च मन आदित्यादिषु ब्रह्म दृष्टि अध्यासा, इन उपासना मन में आदित्य आदियों में ब्रह्म के दृष्टि का अध्यास है। अब अध्यास किया है तो फिर भाई अध्यास तो मिथ्या ही होता है। व्यक्ति जानता है कि कहाँ मन ब्रह्म हो सकता है, मन तो उत्पत्ति और विनाश वाला होता है। सूर्य भगवान भी उसी प्रकार से, सूर्य जो लोक विशेष है उत्पत्ति और विनाश वाला है, उत्पत्ति विनाश वाला। जैसे सूर्य लोक उत्पत्ति विनाश वाला है, उसी प्रकार से हम उस लोक में गए तो हमको प्राप्त हुआ, फिर हमको लौटना पड़ेगा।
इसलिए ब्रह्म दृष्टि का अध्यास किया गया। ऐसा ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं है, अध्यास रूप नहीं है। अब आगे कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है किसी क्रिया के निमित्त एक वाला हो जाए, उसको यहाँ पर कहते हैं नापी। नापी विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ब्रह्म ज्ञानम आत्मज्ञानम। तो नाप कहते हैं विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट हो गई, विशिष्ट क्रिया हो गई, यानी कोई अग्निहोत्र आदि कर्म है, विशिष्ट क्रिया हो, उसके साथ संबंध है। ऐसे रिश्तेदारों का रिश्तेदार होता है नहीं व्यक्ति, जैसे हमारा कोई व्यक्ति गया, ऐसे आश्रमों में जाते हैं व्यक्ति, धाम में तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। अब एक व्यक्ति तो जाता है उस आश्रम से जुड़ा हुआ है, तो वो आश्रम में प्रवेश कर जाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति नहीं जुड़े उस आश्रम, तो उस आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाते। तो फिर वो युक्ति लगा देते हैं, कोई हमारा परिचित है क्या, कोई व्यक्ति वृंदावन जाता है तो मैं कहाँ रुकूंगा, तो अपने मित्रों से पूछे था यार मेरे को वहाँ रुकना है, रुकने के लिए जगह बता दीजिए, तो आप तो जाते रहते हैं। तो वो कह रहे था देखो मैं फोन कर देता हूँ, तो अमुक आश्रम में चले जाना, वो रोक लेंगे, मेरे मेरे मेरा नाम ले दीजिए। लोक में होता कि नहीं होता, प्रत्यक्ष ही होता है ये तो लोक में इस प्रकार देखा जाता है। तो वो व्यक्ति यद्यपि वृंदावन आदि नहीं गया होगा, लेकिन अपने मित्र के परिचय से दूसरे आश्रम में रुक जाता है। तो कैसे निमित्त से निमित्त हुआ ना, निमित्त से ये निमित्त बन गया। उसी प्रकार से ज्ञान भी विशिष्ट क्रिया के योग से, विशिष्ट क्रिया के योग निमित्त को लेकर के अरे ज्ञान संबंध हो जाए, ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए, ब्रह्म ज्ञान का ऐसे ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को कहते हैं यहाँ पर नापी। ऐसा विशिष्ट क्रिया योग के निमित्त वाला ब्रह्म ज्ञान नहीं है। संबंध जहाँ बनाएंगे, जहाँ पर ज्ञान संबंध वाला है, ब्रह्म के साथ संबंध वाला है, तो फिर नाश वाला भी हो जाएगा। उसी को टीका में आया है 175 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। क्रिया विशेषो, क्रिया विशेष यानी विशिष्ट क्रिया, क्रिया विशेष का अर्थ विशेष यानी भेद हो गया, तो विशिष्ट क्रिया तय उस क्रिया के द्वारा योग निमित्त ऐसे जिसका है ध्यान का, ज्ञान का, विशिष्ट क्रिया के निमित्त से यश जिस ध्यान का था तथा उसी को कहते हैं विशिष्ट क्रिया योग निमित्त। तो ऐसा यानी दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, उसी को उदाहरण देते हैं यहाँ पर। तो क्या वायुर्भाव संवर्गा, वायुर्भाव श्रुति में दृष्टांत दिया है कि वायुर्भाव संवर्गा, जैसे विशिष्ट, जैसे वायु संवर्ग है, वायु कैसी संवर्ग है, तो वायु संवर्ग प्राणो भाव संवर्गा। संवर्ग शब्द का अर्थ होता है सभी को लीन कर लेना, सभी को लीन कर लेना। उसी को कैसे, जब व्यक्ति सो जाता है, जब व्यक्ति सो जाता है तब अरे प्राण सारी इंद्रियों को अपने में लीन कर लेता है। उसी प्रकार से महाप्रलय में इंद्र आदि देवताओं को वायु रूप हिरण्यगर्भ अपने में लीन कर लेता है, क्योंकि हिरण्यगर्भ के अंग विशेष है इंद्र आदि देवता, इंद्र आदि देवता हिरण्यगर्भ के अंग विशेष हैं। जो जो हाथ है, हाथ का जो अभिमान देवता हिरण्यगर्भ का हाथ ही है, वो पैर का जो अभिमान देवता है वो हिरण्यगर्भ का पैर ही है। एक एक इंद्रिय एक एक हिरण्यगर्भ के अंग कहलाते हैं। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं जैसे दृष्टांत दिया है यहाँ पर, इसमें 175 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, जैसे यथा भास्वरत्न प्रभाव टीका में, यथा प्रलय काले, प्रलय काल में वायु अग्नि आदि संवृणोति संहरति इति संवर्गा। तो वायु अग्नि आदि देवताओं को अपने में लीन कर लेती है, तो संवृणोति यानी संवर्ग, संहरति इति संवर्ग, संवर्ग शब्द का अर्थ संहार कर लेती है, अपने में लीन कर लेती है ये प्रलय काल में। तो यहाँ पर वायु मतलब हिरण्यगर्भ है। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था कहते हैं कि स्वाप काले प्राणो बाघादीन संगति थी। तो प्राण स्वाप कालीन सुषुप्ति अवस्था में प्राण वायु आदि जो इंद्रिय हैं उनको संहार कर लेती है। तो संहार क्रिया योग निमित्त से संहार क्रिया योग योगात संवर्गति ध्यानम छांदोग्य विहितम।
तो जैसे ब्रह्म भी महाप्रलय में ब्रह्म भी अपने श्रृंगार कर लेता है, उसी प्रकार से वायु भी महाप्रलय में, प्राण भी सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय और अग्नि आदि देवता को अपने श्रृंगार कर लेता है। तो इसी प्रकार से ऐसा ध्यान करना चाहिए। जैसे अग्नि अग्नि जैसे वायु देवता प्राण अपने में इंद्रिय अथवा देवताओं को श्रृंगार कर लेते, उसी प्रकार से ब्रह्म भी अपने में महाप्रलय में सभी को श्रृंगार कर लेता है। इस दृष्टि से ब्रह्म की उपासना कर लेना चाहिए। इति चेत तथा न, ऐसा अध्यास रूप नहीं है। ऐसे विशिष्ट क्रिया के योग निमित्त को लेकर के ब्रह्म का ध्यान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो प्राणों जैसे दृष्टांत दे दिया, वायु भाव संवर्ग प्राणो भाव संवर्ग। तो सुषुप्ति महाप्रलय में वायु देवता रूप हिरण्यगर्भ संपूर्ण इंद्रादि देवताओं को अपने में लीन कर लेता है, और सुषुप्ति अवस्था में प्राण अपने में इंद्रियों को लीन कर लेता है। तो इसके समान उसी प्रकार से ब्रह्म भी संपूर्ण जगत को अपने श्रृंगार कर लेते। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का ध्यान करना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान ऐसा अध्यास रूप हो जाए। इति चेत, तो ना के द्वारा खंडन कर दिया, इसके समान नहीं है। अब कहते हैं अंग को लेकर के, अंग ना भी और भी कहते हैं, अंग को निमित्त बना करके कि ज्ञान के, जैसे व्यक्ति किसी दूसरे के संस्कार, जैसे यज्ञ आदि करता है, यज्ञ आदि कर हम पूजन करने के लिए बैठते हैं ना, पूजन करने के लिए जब बैठेंगे तो हम अपने शरीर को भी पवित्र करते हैं। यद्यपि हमने स्नान कर लिया प्रातःकाल उठ करके, चाहे गंगा में हो, चाहे नर्मदा में हो, चाहे किसी नदी हो, चाहे घर में हो, स्नान कर लिया और स्नान करके हमने पवित्र वस्त्र पहन लिए। जो पुराने जो हमने सोख कर तोड़े थे वो नहीं पहने, मतलब जो धुले हुए रखे थे उन वस्त्रों को पहन लिया और पहन करके पूजा घर में चले गए। अब पूजा घर में जा करके जब हम सारी सामग्री एकत्रित कर लेते हैं, तब अपने शरीर के ऊपर जल छिड़कते हैं और सामग्री ऊपर जल छिड़कते हैं। तो अपवित्र अपवित्र हुआ इत्यादि मंत्र के द्वारा हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं और सामग्री को पवित्र कर देते हैं। तो यद्यपि हम पहले से ही पवित्र हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम मंत्र के माध्यम से जल छिड़क करके पवित्र होते हैं, तो हमारा वो संस्कार हो जाता है। क्या हो जाता है? संस्कार। जैसे भोजन बनाना है हमको, तो आटा दाल चावल आदि अलग अलग रखे हैं, तो संस्कृत नहीं है, वो संस्कार वाले नहीं है। किंतु जब अरे हम उसको पका लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, संस्कृत हो जाएगा, वो संस्कृत पर भोग के काम में आ जाएगा। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान संस्कार वाला हो जाए, इति चेत, ऐसे कहो तो ना। तो उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर तो तया तथा वृद्धि योग क्रिया से जीव ब्रह्म ज्ञान, और दूसरा देखो यहाँ पर वर्णन किया है यार 175 नंबर पृष्ठ की नीचे की दूसरी पंक्ति। तो जैसे पत्नी के द्वारा देखा गया आज्य, पत्नी अपेक्षितम आज्यम भवति, तो यति इति उपांशु यागाद अंगस्य आज्य से संस्कारम अभिक्षणभीतम। ऐसे उपांशु नामक एक याग होता है, इसमें उपांशु नामक एक याग होता है। उस याग में अब पत्नी पति के साथ रहती है, यजमान के साथ उसकी यजमान की पत्नी भी रहेगी। भगवान राम जी ने भी अपने साथ यज्ञ किया था, तब पत्नी को रखा था। कौन सी पत्नी को रखा था? उनकी पत्नी तो फिर शरीर छोड़ दिया था जल्दी, है ना। इसलिए उन्होंने तो यज्ञ किए थे, यज्ञ काल में सोने की पत्नी बनाई थी, सोने की, इसलिए तो वहाँ पर प्रतीक रूप में रखी थी। तो वहाँ पर उपांशु याग में जब घृत का संस्कार किया जाता है, तो यज्ञशाला में वो यजमान की पत्नी जाती है और घृत को देखती है, घृत का अवलोकन करती है, स्पर्श करके और चक्षु दृष्टि से। तो स्पर्श करके और चक्षु दृष्टि से जब देखती है, तो उसको उस काल में उस घी का संस्कार हो जाता है। रेत भी सीधा सीधा उस उपांशु याग में घृत को लेकर के अरे हवन नहीं करते, बल्कि पहले यजमान की पत्नी से उस घृत को दिखाते हैं कि तो तुम इसमें दृष्टि डालो। यज्ञशाला में पहुंच करके यज्ञशाला में यजमान की पत्नी को लाते हैं, और उपांशु फिर वहां पर ला करके यजमान की पत्नी से कहते हैं कि आप इस घृत का अवलोकन करिए।
घृत का अवलोकन कर लेने से, स्पर्श करके अवलोकन करने से उस घृत का संस्कार हो जाता है। वहाँ पर नियम आया, विधान आया, तो वो संस्कार हो गया। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान भी ऐसा मान लिया जाए, संस्कार वाला मान लिया जाए। तो ये उपांशु याग से अंग जो आज्य का संस्कार होता है, वहाँ पर देखने मात्र ही है। उसी प्रकार से कर्म में कर्ता के द्वारा अंग आत्मा का संस्कार हो जाए, तो ब्रह्म ज्ञान कैसा संस्कार वाला हो जाएगा। जैसे घृत पत्नी के देखने से संस्कृत हो जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान भी, आत्मा के अंग वाला ब्रह्म ज्ञान भी आत्मा, अंग रूप आत्मा के संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान हो जाए। आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए संस्कार वाला हो जाए, उसको लेकर खंडन करते न इति। तो कहते हैं न न अपि, 176 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति, न अपि आज्य आवेक्षण आदि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम। जैसे आज्य का आवेक्षण, आज्यन घृत होता है। आज्य शब्द का किसका वाचक होता है? घी का वाचक है। तो घृत, जैसे घृत को आवेक्षण किया जाता है किसके द्वारा? यजमान की पत्नी के द्वारा। यजमान की ऋतविज यजमान को और यजमान की पत्नी को यज्ञ मंडप पर ले जाते हैं। वहां पर यजमान की पत्नी से कहते हैं कि हे यजमान की पत्नी, तुम इस घृत को देखो, है ना, अवलोकन करो, आवेक्षण करो, देखो। और देखने मात्र से वह यजमान की पत्नी के द्वारा देखे जाने से वह घृत कैसे हो जाता है? संस्कार हो जाता है। कैसे हो जाता है? संस्कृत। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्म के अंग के संस्कार रूप, जहाँ पर कर्म के अंग का संस्कार वो घृत है, उसी प्रकार से आत्मा भी, अंग रूप आत्मा भी, आत्मा के संस्कार करने के लिए ब्रह्म ज्ञान हो जाए, इति चेत करना। ऐसा संस्कार, कर्मांग संस्कार के लिए जैसे घृत कर्म के अंग के संस्कार के लिए जैसा घृत होता है, उपयोगी होता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान आत्मा के संस्कार के लिए, पवित्र करने के लिए नहीं होता, बल्कि ब्रह्म ज्ञान तो अविद्या की निवृत्ति के लिए होता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति मात्र हो जाती है। आत्मा का संस्कार आदि ब्रह्म ज्ञान से नहीं होता, बल्कि ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होकर के जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इसी को लेकर कहते हैं, यदि ऐसा मानते हैं तो ये दोष आएगा। यदि मानते हैं कि आत्मा के संस्कार करने के लिए ब्रह्म ज्ञान है अथवा उपासना के लिए ब्रह्म ज्ञान है, तो फिर भाई ये दोष आ जाएगा। सिद्धांती पूर्व पक्षी के ऊपर क्या करता है? आक्षेप करता है। यदि आप ऐसा मानोगे तो ये दोष आएंगे। तो संपदादि रूपे ही, संपद उपासना है ना, अग्र उपासना, प्रतीक उपासना, और संस्कार के लिए कर्मांग उपासना, कर्म के अंग से संबंध उपासना इत्यादि रूप यदि ज्ञान को मानते हैं तो ये दोष आएगा। तो संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञाने अभ्युपगम्यमाने तत्त्वमसि हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इति एवं आदीनां वाक्यानां ब्रह्म आत्म एकत्व वस्तु प्रतिपादन परः पद समन्वयः पीड्येत। यानी क्योंकि यदि आत्मज्ञान को संपदादि रूप मानते हैं, तो जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व जो ज्ञान है, उस ज्ञान को संपदादि रूप स्वीकार कर लेने पर के एक ब्रह्म ज्ञान कैसे है? उपासना परक है, ऐसा मान लेने पर तो फिर तत्त्वमसि कहता है, हे श्वेत केतु, तुम आत्म है, तुम ही हो। हम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म है, ये महावाक्य बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ। है आत्मा ही ब्रह्म है, जो मेरे हृदय गुहा में छुपी हुई है वो मैं ही हूँ। इत्यादि जो वाक्य हैं, ये वाक्य जीवात्मा परमात्मा के एकत्व वस्तु को प्रतिपादन परक हैं, जीवात्मा परमात्मा को एकत्व बोध कराने वाले हैं। ये पदों का जो समन्वय है, आत्मा में समन्वय है, जीव और परमात्मा के एक में समन्वय है। ये समन्वय वाक्य कैसे हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे यदि ब्रह्म ज्ञान को उपासना परक स्वीकार किया जाए तो। दृढ़ अप्रोक्ष जो ज्ञान है, उस दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान को यदि उपासना परक मानते हैं, तो फिर ये वाक्य कैसे ये महावाक्य आदि पीड़ित हो जाएंगे। इस प्रकार से उसी को टीकाकार कहते हैं। तो उपक्रम आदि
176 नंबर पृष्ठ की भाषा रत्न प्रवाह की दूसरी पंक्ति के उपक्रम आदि लिंगों के माध्यम से, उपक्रम आदि लिंगों के माध्यम से पीछे एक लक्षण आया था, उपक्रम उपसंहार, उपक्रम उपसंहाराभ्याम अपूर्वता फलम अभ्यासो अर्थवादस्य तात्पर्य निर्णय षडलिंगम, ऐसे जो वाक्य आया था, कहाँ पर आया था, उपक्रम षडलिंग वाला, षडलिंग, षट अंग वेदांग, वो षट अंग वेदांग है, षडलिंग आए 142 नंबर पृष्ठ पे, 142 नंबर पृष्ठ पे वो श्लोक आया था। हाँ, 142 नंबर पृष्ठ पे आया है, 4 नंबर टिप्पणी, उपक्रम उपसंहारा बाभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये इसमें जो हम जिस पुस्तक से पढ़ा रहे हैं उसमें, दूसरी पुस्तक में दूसरी जगह होगा, कहीं भी आया होगा। तो इस प्रकार से तो 142 नंबर, तो ये जो 6 लिंग है, उपक्रमादि 6 लिंगों के द्वारा तात्पर्य रूप से ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा के एकत्व वस्तु को बोध कराने वाले इस जो प्रमिति के हेतु जो लिंग थे, वो समानाधिकरण वाक्यों का, समानाधिकरण वाक्य, समानाधिकरण वाक्यों के जो पदनिष्ठ समन्वय जो पदों के द्वारा जाना गया। समानाधिकरण वाक्य कौन हो गया, एक व्यक्तिगत समानाधिकरणत्व, एक ही व्यक्ति को जो बोध कराते हैं, अयम आत्मा, तो अयम शब्द में भी प्रथमा व्यक्ति है, आत्मा भी प्रथमा व्यक्ति है, तो समान अधिकरण हो गया। तो समान अधिकरण वाक्यों के पद में रहने वाला जो समन्वय है, जीव और परमात्मा एक है, ये तात्पर्य है। समन्वय शब्द का तो तात्पर्य जो निश्चित था, वो निश्चित कैसे पीड़ित हो जाएगा यदि ब्रह्म ज्ञान को उपासना परक मानते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान को उपासना परक मानते हैं तो ये वाक्य कैसे पीड़ित हो जाएंगे। किंचा और भी कहते हैं, किंचा और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो देखिए आगे कहते हैं कि विद्यते, भाष्य में तीसरी पंक्ति 177 नंबर पृष्ठ पे भाष्य की तीसरी पंक्ति, विद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। तो ये वाक्य बोलता है कि यदि आप ऐसा मानते हैं, ब्रह्म ज्ञान को उपासना परक मानते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही जो वाक्य आए थे अविद्या की निवृत्ति करते थे कि विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में रहने वाली जो ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि कौन होती है, तो बोलते कामना वासना राग एक ग्रंथि होती है, एकत्व ज्ञान से अज्ञान का, हृदय में रहने वाले अज्ञान के अंतकरण की जो राग आदि ग्रंथि है, स्पष्ट बोला है राग आदि ग्रंथि, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आती ग्रंथियां कौन कहलाती हैं, हृदय में रहने वाली ग्रंथि कौन ही है, तो कहते अज्ञान, अज्ञान अज्ञानिक हृदय की, अज्ञानिक हृदय की, अज्ञानी वाली व्यक्ति के हृदय में, मतलब एकत्व ज्ञान से हृदय के यानी अंतःकरण की, अज्ञान से उत्पन्न हुआ हृदय अंतःकरण, उस अंतःकरण की अज्ञान के माध्यम से उत्पन्न हुआ और अज्ञान का कार्य, तो ऐसे अंतःकरण में जो रहने वाली राग आदि ग्रंथि हैं, है ना, तो वो ग्रंथि है जिसके जो ग्रंथि आई उसकी कैसे हो जाती हैं, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में रहने वाली राग आदि ग्रंथि, कामना वासना, कामना हो गई, वासना हो गई, राग आदि, ये हृदय की ग्रंथि कहलाती हैं। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, मैं मरूंगा कि जीऊंगा, मरने के बाद मेरे कौन लोग किस फल की प्राप्ति होगी, कैसे मेरे जीवन व्यतीत होगा इत्यादि जो सर्व संशय थे, और तस्मिन् दृष्टि का सर्व कर्माणि, सारे कर्म हैं जो संचित वाले कर्म थे वो भी निवृत्त हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, चास्य कर्माणि मतलब प्रारब्ध जो मतलब संचित वाले जो कर्म थे वो सारे समाप्त हो जाते हैं, वो क्रियमाण कर्मों का फल उसको ब्रह्म वेत्ता को प्राप्त नहीं होता, और प्रारब्ध तो भोग के द्वारा क्षय हो जाता है अविद्या लेश के कारण। इसी तस्मिन् दृष्टि बराबर है, उस परमात्मा को जान लेने पर ये भी श्रुति पीड़ित हो जाएगी। और आप कहते हैं भाष्य में चौथी पंक्ति, इति
च एवं आदीनि अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुद्धेरन। इस प्रकार से जो ब्रह्म को बोध कराने वाले जो वाक्य हैं अविद्या के निवृत्ति फल वाले हैं, अविद्या के निवृत्ति फल का श्रवण होने से ये बाधित हो जाएंगे। यदि ब्रह्म ज्ञान को उपासना का अंग मानेंगे, उपासना परक मानेंगे, तो ब्रह्म ज्ञान एक ये श्रुतियां ब्रह्म ज्ञान को बोध कराने वाली श्रुतियां पीड़ित हो जाएंगी, उपरत पीड़ित हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। हाँ, ये प्रयास यही तो चल रहा है, प्रयास है वेदांत का श्रवण। हाँ, तो वेदांत का बार बार श्रवण करना, मनन करना, निध्यासन करना, ये तो हृदय ग्रंथि हटा रहे हैं। जीवात जीवात्मा का पक जीव अपने को पककर उसे मान ले कि मैं ब्रह्म ही हूँ। और जब ब्रह्म ही हो गया तो उसी काल में उसकी ग्रंथियां हट गई हैं, है ना। अब किसी विषय में अरे चिंतन करते करते व्यक्ति के मन में परिवर्तन हो जाते ना। जैसे व्यक्ति ने अब जवानी में खूब धन कमाता है, बुढ़ापे में आकर के उसके धन के प्रति रुचि नहीं रहती। वो बहुत कमा लिया, अब कब तक कमाएंगे, अब अपना सारा दायित्व पुत्रों के ऊपर सौंप देते हैं, पुत्र और पुत्रियों के ऊपर सौंप देते हैं। तो पूरा दायित्व सौंप देता है ना पिता, तो उससे बैराग हो गए ना। उसी प्रकार से जब चिंतन करते करते जगत से बैराग हो जाता है, तब वही ग्रंथियां कमजोर होने पड़ती हैं आत्मा का चिंतन करते करते करते। तो इसलिए वेदांत का श्रवण, वेदांत का मनन, वेदांत का निध्यासन, तो ये ग्रंथियों को हटाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए साधन है यही। भाई अंतिम ज्ञान फल कहलाएगा। अंतिम ज्ञान दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान, उस दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति को अविद्या की निवृत्ति होती है। जब तक परोक्ष ज्ञान है तब तक संशय बना रहता है। परोक्ष ज्ञान का भी बहुत फल होता है, पंचदशी में आता है, लेकिन दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान से पूरा पूरा कैसे कृतकृत हो जाता है, फिर उसको संशय नहीं रहता है दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान से। वो परोक्ष परोक्ष ज्ञान में थोड़ा बना रहता है। जो अभी हम सुन रहे हैं ये परोक्ष ज्ञान है। अभी क्योंकि हम सुन रहे हैं तो अभी भी हमको राग द्वेष बैठा हुआ है मन में, काम क्रोध बैठे हुए मन में, लेकिन भाई भी बैठा रहता है कहीं मैं मर ना जाऊं। दृढ़ अप्रोक्ष नहीं हुआ, इसलिए दृढ़ अप्रोक्ष न होने के कारण अभी संशय बना रहता है। राग द्वेष में व्यक्ति फंस जाता है। भाई जिस जो परोक्ष ज्ञान था दृढ़ अप्रोक्ष में परिवर्तन हो जाएगा, किसी प्रकार के राग द्वेष में फंसता ही नहीं है। भली घटना घट जाए उसके साथ जीवन में कोई भी, तो तब भी विचलित नहीं होता है। बहुत से महापुरुष ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी बहुत से उन महापुरुषों से गलत कार्य हो जाता है प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन फिर उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, विकृत नहीं होता है। शरीर का भोग तो भोग ही रहेगा, प्रारब्ध भोग, लेकिन उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो पाता, उस पाप पुण्य से पीड़ित नहीं होते वो। तो इसलिए यहाँ पर अविद्या की जो इत्यादि वाक्य है, अविद्या निवृत्ति फल का श्रवण होता है। इन महावाक्यों से ये बाधित हो जाएंगे। यदि ब्रह्म ज्ञान को उपासना परक माना जाए तो उपासना का अंग माना जाए, अथवा उपासना परक माना जाए, तो ये वाक्य बाधित हो जाएंगे। ब्रह्म को बोध कराने वाले वाक्य, महावाक्य आदि। उसी को आगे कहते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इति च एवं आदिनि तद भाव आपत्ति वचनानि संपदादि रूप पक्ष संपदादि पक्षे न सामंजस्यन उपदेरन इत्यादि जो वाक्य हैं। क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, और उपासना और मन ब्रह्म है, इसको उपासना करने वाला तो फिर कैसे ब्रह्म होगा। आदित्य ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करने वाला कैसे ब्रह्म बनेगा। आदित्य अलग है, ब्रह्म अलग है, जीवात्मा अलग हो गया, मन अलग हो गया, मैं अलग हो गया, और ब्रह्म अलग हो गया, है ना। तो इस प्रकार से मन ब्रह्म तो एक हो जाएंगे, लेकिन उपासना करने वाला उपासक भिन्न हो जाएगा। आदित्य ब्रह्म एक हो जाएंगे, लेकिन उपासना करने वाला उपासक भिन्न हो जाएगा। इसलिए उपासना में भेद बने रहने से व्यक्ति को लोकांतर फल की प्राप्ति होती है। और ज्ञान में हाँ, तो वो अवस्था तो दृढ़ ज्ञान वाली होगी ना। तो वो जो अवस्था है सब वो प्रतिपादन कर रहे हैं, बता रहे हैं।
बोल रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं या तो स्वयं चिंतन कर रहे हैं, तो वो तो ज्ञान अवस्था कहलाएगी वो उस काल में। तो ज्ञान काल में तो इस पीछे श्रुति ने वर्णन कर दिया था ना, मनु महाराज को, इनको वामदेव ऋषि को। वामदेव ऋषि को जब गर्भ में ज्ञान हो गया, गर्भ में रहते रहते ही उस काल में उन्होंने बोला, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैंने सृष्टि करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। तो ज्ञान होने के बाद तो व्यक्ति है सर्वम खलुदम ब्रह्म, हाँ, ये सब कुछ हुई है। इस प्रकार से तो बात समझ कर कहलाता है वो। तो ये इत्यादि जो वाक्य है, तद्भावापत्ति वचनानि। तद्भावापत्ति वचनानि मतलब आत्मा के भाव को बोध कराने वाले जो वाक्य हैं, है ना। इति च एवं आदीनि वाक्यानि तद्भावापत्ति वचनानि। आत्मा के स्वरूप को बोध कराने वाली, आत्मरूप भाव को देने वाली जो वाक्य हैं, यदि उन वाक्यों को संपदादि पक्षे, संपदादि पक्ष है संपद उपासना, अंग्र उपासना, कर्मांग उपासना, श्रुति उपासना मानेंगे तो, अध्यास उपासना मानेंगे तो फिर कैसे ये सामंजस्य रूप से इन जो तात्पर्य रूप से वचन है कहा गया था, ब्रह्म में तात्पर्य है इन वचनों का, तो बाधित हो जाएंगे। ये वाक्य कैसे हो जाएंगे, वचन ब्रह्म वेद ब्रह्म जो होती है, ये वाक्य कैसे हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे यदि उपासना ब्रह्म ज्ञान को उपासना परक मानेंगे तो सामंजस्य रूप से न न उप उपपद्यरन, उपयुक्त नहीं होते, सामंजस्य रूप से नहीं बैठते। इसलिए इसलिए निगमन करते हैं, तो न तस्मात् न संपदादि रूपम ब्रह्मात्म एक विज्ञानम। जो ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा का एकत्व ज्ञान है, संपदादि रूप नहीं है, उपासना परक नहीं है। दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान किसी उपासना परक वाला नहीं है। उपासना मतलब भेद बुद्धि वाला नहीं है, उपासना में भेद बुद्धि होती है। इसलिए अतो न पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या कौन सी? हाँ, स्वयं की कृपा है ना, स्वयं चिंतन नहीं करेगा तो नहीं होगा। आचार्य ने श्रवण करा दिया, आचार्य ने तो मात्र उपनिषद पढ़ा दिया, उपनिषद पढ़ाने के पश्चात परोक्ष, आचार्य मात्र परोक्ष ज्ञान करा देता है। आचार्य मात्र क्या कराएगा, परोक्ष ज्ञान। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये परोक्ष ज्ञान ही तो चल रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म, इस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न हुई, ये ज्ञान सारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। अब जीव अपने को ब्रह्म में निश्चित निश्चय करना है, दृढ़ दृढ़ अप्रोच करना है, तो उसको स्वयं ही निध्यासन करना पड़ेगी। उत्तम अधिकारी होता है तो उत्तम अधिकारी है तो श्रवण से ज्ञान हो जाएगा, नहीं उत्तम मध्यम अधिकारी है तो फिर निध्यासन अनिवार्य हो जाएगी, मनन निध्यासन अनिवार्य होगा। श्रवण करने के बाद मध्यम अधिकारी के लिए निध्यासन अनिवार्य होता है। उत्तम अधिकारी के लिए तो कोई समस्या नहीं है। तो यदि आप यही मानने लगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मानना बंद न करें, तो आप वही यही ज्ञान दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान कहलाएगा। बस संशय नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, भविष्य काल में संशय नहीं होना चाहिए कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, ऐसा संशय न हो, तो यही ज्ञान दृढ़ अप्रोक्ष कहलाएगा, तो मैं ब्रह्म हूँ। यदि संशय बन गया तो फिर वो अरे मन में बैठा रहे हैं, संशयात्मक विनश्यति। हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो ब्रह्म विद्या है पुरुष के व्यापार का अधीन नहीं है। ब्रह्म विद्या संप्रदाय नहीं है, ऐसे क्रिया तो पुरुष के व्यापार का अधीन होती है, और ज्ञान पुरुष के व्यापार का अधीन नहीं होता, बल्कि वस्तु के अधीन होता है। ब्रह्म विद्या पुरुष व्यापार के तंत्र के अधीन नहीं है, बल्कि ब्रह्म विद्या तो वस्तु के अधीन, वस्तु जैसी है, घट जैसा होगा वैसे ही ज्ञान होगा, पट जैसा है पट वैसे ही ज्ञान होगा। पट को हम गोरा है तो काला नहीं बना सकते, पट ज्ञान को, गोरा पट ज्ञान है उसको काला काला पट ज्ञान नहीं बना सकते। जैसा वस्तु है, गोरी है तो गोरा ज्ञान होगा, काली है तो काला ज्ञान होगा। तो ब्रह्म विद्या पुरुष के व्यापार के अधीन नहीं होती, बल्कि वस्तु के अधीन होती है, इस प्रकार से सिद्ध किया। इसी अरे जो कैसा है, ऐसे जो पूर्व पक्षी आदि मान रहे थे, संपदा आदि मान रहे थे, वो नहीं नहीं हो सकती। अब आगे कहते हैं, हैं?
किम तारी फिर कैसे है। चलिए कल ही चलते हैं, कोई बात नहीं है कि नहीं। इतना ही। जी जी जी। विचार करते विचार करते करते सुनते 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 सुनते, है कि नहीं। तो ब्रह्म सूत्र में कभी यहाँ से उठाएंगे कभी वहां से उठाएंगे तो बुद्धि तीव्र हो जाती है, तो पूरे पूरे आ जाते हैं। हाँ, तो ठीक है कल करते हैं।